एक ओर बारूद से दहकती दुनिया, दूसरी ओर तेल का गहराता महासंकट। एक तरफ टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने की अंधी होड़, तो दूसरी तरफ महाशक्तियों के बीच एक ऐसी खींचतान जिसने पूरी मानव जाति को ही तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज हर देश अपने अस्तित्व के लिए नई रणनीति बना रहा है, किंतु इस बदलती हुई, लड़खड़ाती हुई विश्व व्यवस्था में भारत कहाँ खड़ा है? भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या भारत आज भी सिर्फ शांति, अहिंसा और पंचशील जैसी किताबी बातें कर रहा है, या फिर भारत ने शांति के पीछे का समीकरण पढ़ लिया है? भारत ने शक्ति की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिससे महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य का विशेष कार्यक्रम परख। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन हालिया संकेतों को, उन आह्वानों को, जो ये बताते हैं कि नया भारत आखिर सोच क्या रहा है। आज की दुनिया केवल युद्धों से नहीं घिरी है, बल्कि ये तेल की किल्लत, सप्लाई चेन की रुकावटों और गुटबाजी के जाल में उलझी हुई है, फंसी हुई है। अगर अमेरिका एक तरफ है तो चीन, रूस दूसरी तरफ। ऐसे में छोटे और विकासशील देशों का दम घुट रहा है। किंतु ऐसे समय में भारत क्या कर रहा है? भारत न तो चुप बैठा है और ना ही किसी एक गुट में शामिल हुआ है। जी हाँ, भारत ने एक तीसरा और बेहद मजबूत रास्ता इन परिस्थितियों के बीच में चुना है। आज भारत की नीति 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला, शांति के लिए बातचीत। भारत का मानना है कि आपके पास मुद्दा है तो टेबल पर बैठकर हर मसला सुलझाया जा सकता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भरता। दूसरों पर निर्भर रहना बंद करो, चाहे वो तकनीक हो या डिफेंस का मामला। तीसरी बात है तकनीक के लिए अपनी शक्ति, स्वदेशी रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और चौथा आयाम है कम संसाधनों वाले देशों के लिए साझा समाधान तलाशना, यानी ग्लोबल साउथ के कमज़ोर देशों की आवाज़ बनना। ये रणनीति भारत को दुनिया से अलग और सबसे खास बनाती है। बात करते हैं ठोस आंकड़ों की। हवाई बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ताज़ा अनुमान हमारे सामने है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध के कारण साल 2026 में पूरी दुनिया की विकास की जो गति है, ग्रोथ रेट है, वो घटकर केवल 3.1% रहने की आशंका मंडरा रही है। पूरी दुनिया मंदी के डर से कांप रही है, थरथरा रही है। किंतु इसी अंधकार के बीच भारत का भविष्य उजला दिख रहा है, एक रोशनी दिख रही है। IMF के अनुसार साल 2027 में, यानी आने वाले वर्ष में, भारत 6.6% की तेज़ गति से आगे बढ़ने वाला है। ये गति दुनिया की रफ्तार से दोगुनी आप समझ सकते हैं। इससे समझ में आता है कि भारत कहाँ है और किस गति से आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा और साफ मतलब क्या है? यानी सीधे सीधे समझें तो इसका मतलब है कि दुनिया चाहे जितने भी आर्थिक झटके खाए, दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल मचे, किंतु भारत की प्रगति का पहिया रुकने वाला नहीं है, भारत थमने वाला नहीं है। भारत ने खुद को वैश्विक मंदी के इस ताप से इंसुलेट किया है, सुरक्षित कर लिया है। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से एक ऐतिहासिक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। उस समय पश्चिमी मीडिया ने इस बयान को सिर्फ एक हेडलाइन की तरह से लिया, किंतु आज समझ में आता है कि ये केवल एक नैतिक वाक्य नहीं था, कोई राजनीतिक बयान नहीं था। ये नए भारत की विदेश नीति का आधिकारिक घोषणा पत्र था। इस बयान का मतलब ये था कि भारत शांति का पक्षधर है, किंतु वो अपने राष्ट्रीय हितों पर रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। दुनिया ने भारत पर दबाव बनाया कि रूस से तेल मत खरीदो, किंतु भारत ने साफ साफ कह दिया, हमारी जनता के हित पहले हैं, तेल चाहिए तो हम बेझिझक खरीदेंगे। अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह के बिना हमें जिससे तेल खरीदना है खरीदेंगे। अगर हमारे देश को अनाज की ज़रूरत है तो हम अपनी जनता के लिए उसे बचाएंगे।
पैदा करेंगे और अगर देश की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियार चाहिए तो हम उसकी भी पूरी तैयारी करेंगे। पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट पर भी भारत का यही आत्मनिर्भर और बेबाक रुख है। अब आते हैं आज के सबसे बड़े विचार पर, जो भारत की संस्कृति को और भारत की प्रगति को एक साथ जोड़ता हुआ दिखता है। हम बात कर रहे हैं सोमनाथ से सेमीकंडक्टर तक की। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये नए भारत का विजन है, दृष्टिपथ है। सोमनाथ हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी अटूट आस्था और हमारे उस स्वाभिमान का प्रतीक है जिसे आक्रांताओं ने बार बार तोड़ने की, गिराने की कोशिश की। लेकिन ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा सोमनाथ है कि वो हर बार और भव्य होकर खड़ा हो गया। सोमनाथ हमारी विरासत है और दूसरी तरफ इस विरासत, इस धरोहर के दूसरी तरफ है सेमीकंडक्टर, प्रगति का एक पहिया जो भविष्य की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल तक सब कुछ इस छोटी सी चिप से चलता है। प्रधानमंत्री मोदी का संकेत साफ है, उनकी उपस्थिति साफ है, उनके दिए हुए दृष्टिकोण, उनके बताए हुए समीकरण साफ है। ये समीकरण आपस में जुड़ते हैं। संस्कृति के साथ प्रगति का नया मुहावरा भारत रच रहा है। भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों यानी सोमनाथ को कभी नहीं भूलेगा, लेकिन उसके साथ साथ ही सेमीकंडक्टर जैसी भविष्य की तकनीक में दुनिया पर भारत राज करेगा, उसकी तैयारी ये भारत कर रहा है। विकास भी और विरासत भी, यही है 21वीं सदी के भारत का असली राष्ट्रभाव। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। आज का भारत ना तो किसी संकट से डरकर चुप बैठने वाला है और ना ही किसी सुपर पावर के आगे झुकने वाला है। बातचीत, आत्मनिर्भरता और अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ आगे बढ़ना ही इस भारत की नियति बन चुका है, इसका स्वभाव बन चुका है। हम अपनी संस्कृति को भी संवार रहे हैं और अपनी तकनीक को भी धार दे रहे हैं। क्या भारत सोमनाथ से सेमीकंडक्टर के इस विज़न के दम पर बिना दुनिया में किसी खेमे बंदी, किसी पालेबंदी का हिस्सा हुए, क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति बन पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पांचजन्य।